जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, हमें जब कोई कष्ट होता है, रोग होता है, कोई परेशानी होती है या फिर कहीं पर दर्द होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए गुरु जी हमें क्या बता के गए हैं? इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। सभी संगत जी को जय गुरु जी। मैं काफ़ी टाइम से अपना कोई सत्संग शेयर नहीं कर पाई, इसके लिए मैं गुरु जी से क्षमा चाहती हूँ और सभी से क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैं कुछ हेल्थ वाइज मुझे नहीं पता। मतलब मैं काफ़ी लेज़ी, डल और मतलब इतनी एनर्जीलेस थी काफ़ी टाइम से। तो मतलब मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो मैं अपने कुछ सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो इन बिटवीन मैं काफ़ी मतलब डल फ़ील कर रही थी। इवन गुरुजी का मैसेज भी रिफ्लेक्ट हुआ था कि तू आलस छोड़ दे, लाइक ऐसे करके कुछ। तो मैं इतनी परेशान हो गई, मैं रो पड़ी। मैंने कहा गुरुजी मुझे प्लीज़, पता नहीं क्या हो गया, मैं इतनी ज़्यादा वीक फ़ील कर रही हूँ। बस किसी तरह से मैं अपने घर का काम वगैरह सब कर रही थी, बट मेरी बॉडी बिल्कुल अलाउ नहीं कर रही थी। तो एक एक दिन मैं इतनी परेशान हो गई कि इतना इतना मुझे क्या हुआ है। तो मैं गुरुजी के सामने रोने लग गई एकदम कि गुरुजी प्लीज़ मुझे ठीक कर दो। और जैसे कि गुरुजी ने हमेशा हमेशा, मैं मेरे से गलती हुई कि मैं उस चीज़ को कंटिन्यू करती रही और मैंने गुरुजी से अरदास नहीं की कि गुरुजी आप मुझे ठीक कर दीजिए। मैं परेशान होती रही। अब लेकिन फिर जैसे ही मैंने गुरुजी से बोला, नेक्स्ट डे ही मेरी सुस्ती, मतलब टायर्डनेस, इतना वीकनेस, सब सब ख़त्म हो गया। मतलब मैंने इतना अपने आप को वो सोचा कि मैंने यार, मतलब गुरुजी से मैंने पहले क्यों नहीं बोला। गुरुपा हमेशा 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 हमारा साथ देते हैं, हर चीज़ में हमें सपोर्ट करते हैं, हमारी हर परेशानी को दूर करते हैं। और मैं इस बात के लिए गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। जितने मैं शुक्राना करूँ उतने कम है। मतलब मैं अपने आप को कभी-कभी मैं इतना महसूस करती हूँ कि मैं इतनी तुच्छ प्राणी हूँ, उसके बावजूद भी गुरुजी ने अपना हाथ मेरे सर पे रखा हुआ है। पता नहीं कुछ कौन से कर्म है मेरे अच्छे जो गुरुजी का साथ मिला मुझे। मतलब मैं ये शुक्राना, मतलब वर्ड बहुत छोटा है। मतलब मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। और ये एक मेरा सत्संग था। और उसके बाद कुछ टाइम बाद मुझे थाइज़ में मैं अपने बेटे के पास ही थी, इंडिया से बाहर। तो थाइज़ में मेरे बहुत ज़्यादा, काफ़ी साल पहले हुआ था, रैशेज़ हो गए थे। तो वो इतना पेनफुल हो जाता है कि मतलब आपको वो ज़रा सा भी कुछ टच होगा तो आपको बहुत पेन होगा, जैसे जलने के बाद छाले हो जाते हैं, उस टाइप से। तो मैंने बेटे को शो नहीं किया कि वो परेशान होगा, हम बाहर हैं। तो मैं खुद अब रात को सोने लगी तो मैं, इतना पेन था मुझे कि मेरे आँखों से आँसू आ गए। फिर मैंने वहाँ पर बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन मिलती नहीं है। तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ, मेरी मेडिसिन्स कैसे यहाँ अवेलेबल होगी भी या नहीं होगी। तो मैंने कहा पूरी रात मैं कैसे सो पाऊँगी। मतलब मैं लेटे थी तो मुझे बहुत पेन हो रहा था, मेरी आँख से आँसू आ रहे थे। फिर मैं गुरुजी के सामने गई, मैंने और रोने लगी। मैंने कहा गुरुजी प्लीज़, मुझे क्या हो गया, आप मुझे कोई, मतलब थाइज़ में है तो मैं, आप चंदन भी नहीं ऐसे लगा सकती। मैं कहा गुरुपा मैं क्या करूँ, आप मुझे बताइए, कोई रास्ता दिखाइए गुरुपा, आपके नाम से मैं कुछ और लगा लेती हूँ। फिर मैं वॉशरूम में गई, गुरुजी का नाम मंत्र जाप करते हुए मैं लेकर आई। एलोवेरा जेल था मेरे पास और वो मैंने बहुत हल्के से लगाया। मेरे को इतना पेन हो रहा था कि टच करने में भी पेन हो रहा था। लगाने के बाद मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते करते 10 से 15 मिनट बाद मुझे ऐसा लगा कि पेन जा रहा है। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। और हाफ एन आवर में वो पेन मेरा एकदम ठीक हो गया। फिर मैं एकदम सोचने लगी, मैंने कहा गुरुपा, मतलब ये है, मतलब
मैं तो एकदम से मैंने सोचा ही नहीं था कि जिसके लिए मैंने पहले काफ़ी साल पहले मैंने काफ़ी मतलब 10 दिन तक मेडिसिन्स लगाई थी, खानी भी पड़ी थी, वो आधा घंटे में एकदम ठीक। फिर मैं मतलब इतना शुक्राना मैंने गुरुपा का किया और मैं रात को ठीक से सोई। फिर मैंने सोचा सोते टाइम कि नेक्स्ट डे मैं देखूँगी, डॉक्टर से कंसल्ट करूँगी, बट वो पेन कहाँ गया, वो रैशेज़ मेरे कहाँ गए मुझे नहीं मालूम। ये गुरुपा की जो कृपा है ना, मतलब मतलब मैं ना मतलब आँसू अपने रोक नहीं पाई थी उस टाइम। मैंने कहा गुरुपा आपने हर वक़्त, हर वक़्त सँभाला है। मतलब क्या मतलब मैं कोई इतनी मतलब कौन होती हूँ, मतलब कितना जो गुरुपा इतना इतना हमारा ख़्याल रखते हैं। हम इंसान हैं, हमसे बहुत गलतियाँ भी होती हैं। कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि गुरुपा आपने जो हमारे को आपकी जो कृपा हमको बख्शी है ना, मतलब उसके मतलब हम लायक ही नहीं है, उसके बावजूद आप हम पे इतनी कृपा बरसाते हैं। मतलब गुरुपा का हमारे साथ होना, हमारी जैसे ऑक्सीजन हमारी ज़िंदगी के लिए है ना, वैसे गुरुपा हमारे लिए है। तो बस मैं अपने ये 2 सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बाकी और बहुत सारे हैं, मैं फिर से शेयर करूँगी। अभी मैं इतनी ज़्यादा अपने आप को ब्लेस्ड फ़ील कर रही हूँ, इतना ब्लेस्ड फ़ील कर रही हूँ कि मैं शब्द नहीं है मेरे पास। बस गुरुपा आप हम पर सब पर ऐसी ही कृपा बरसाए रखिए। हम सबको सही रास्ता दिखाते रहिए। बाकी हमें आंटी जी के चैनल से तो सब कुछ बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं कि हम लोग खुशकिस्मत हैं। और आंटी जी का जो सत्संग मतलब काफ़ी चीज़ें वो हमें ऐसी बोलती हैं कि हम एकदम से स्ट्राइक होता है कि कितना सही हमें सुनने के लिए मिल रहा है। और हम ये ब्लेस्ड ही हैं ना, जो हमें इतना सब कुछ अपनी ज़िंदगी में अच्छा करने के लिए, सुधार लाने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है। ये हर एक की किस्मत में नहीं होता। ये हम लोग गुरु परिवार, हम लोग की किस्मत ही अलग है। ये मान के रखते हैं कि हमें भगवान ने इस कलयुग में ऐसी किस्मत दी है कि बस मैं क्या बोल सकती हूँ, शुक्राना वर्ड हम सबके लिए ही बहुत छोटा है। मतलब गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि नमन। बस इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देना चाहूँगी और गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा सभी संगत जी को। जय गुरुजी, जय गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, हम भी ऐसे ही आलसी बन जाते हैं और कुछ भी करने का मन ही नहीं होता, लेकिन जब तक हम अपना आलस नहीं छोड़ेंगे, हम बाकी चीज़ें नहीं करेंगे, तो गुरुजी हमारे काम कैसे देखेंगे, गुरुजी हमारे काम कैसे बनाएंगे। हमें तो गुरुजी पर विश्वास करना है, अपने आलस को दूर करना है, ताकि गुरुजी हमारे सारे काम देख लें। गुरुजी भी सारी संगत को यही कहते हैं, तू अपना आलस छोड़, बाकी सब मैं देख लूँगा। तो हमें भी यही करना है। और संगत जी, आपको पता है, हमें जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सिर्फ गुरु जी का मंत्र जाप ही काफ़ी होता है। गुरु जी के मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि वो हमारे सारे दुखों को, सारे कष्टों को, सारे रोगों को दूर कर सकती है। इसलिए जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कष्ट हो, दुख हो, दर्द हो, तो आप गुरु जी का मंत्र जाप करें, उसी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। चाहे तो आप अपने घर पर गुरु जी का मंत्र जाप दिन भर चलाए रखें, ताकि आपको कभी कोई प्रॉब्लम ही ना हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।